हटा रहे हो क्या? हटा दिएगा। गुड इवनिंग। अभी क्लास लाइव करी थी लेकिन उसमें कोई ऑडियो की दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो क्लास में हटा रहा हूँ। 5-7 मिनट की क्लास थी, उसको मैं हटा रहा हूँ और इसको फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। पिछली क्लास में हमने 2 थीटा के कंसेप्ट को समझा था। आज हम 3 थीटा के कंसेप्ट को समझते हैं और इसको फिर और कुछ बातें दोबारा से शुरू करता हूँ, ठीक है? और कुछ बातें दोबारा से समझना करता, समझ में आ जाएगा, ठीक है? और कुछ बातें दोबारा से समझना करता, समझ में आ जाएगा, ठीक है? और कुछ बातें दोबारा समझ। अगर मुझे साइन 3 थीटा ज्ञात करना है और कुछ बातें दोबारा समझ। अगर मुझे साइन 3 थीटा ज्ञात करना है और कुछ बातें दोबारा समझ। अगर मुझे साइन 3 थीटा ज्ञात करना है, साइन दोबारा समझ। अगर मुझे साइन 3 थीटा ज्ञात करना है, साइन दोबारा समझ। अगर मैं साइन 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? आपको ध्यान होना चाहिए, साइन ए प्लस बी जो होता है ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। अब मैं ए और बी की जगह 2 थीटा और थीटा यूज करूं, ए की जगह 2 थीटा और बी की जगह अगर थीटा यूज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। साइन ए प्लस बी का कंसेप्ट यूज किया है मैंने। साइन 2 थीटा है, इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा जा सकता है और ये जो कोस थीटा इसको एज इट इज ले लेंगे। प्लस कोस 2 थीटा है। अब कोस 2 थीटा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम कोस 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे और इनटू हो जाएगा साइन थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहां से इसको साइन थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा, माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन थीटा, माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन थीटा, माइनस हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करके लिखते हैं। आगे सोल्व करेंगे इसको, 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा है, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा हो जाएगा। 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और यही इस साइन 3 थीटा का मान होता है। साइन 3 थीटा है, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा है, ये आ जाएगा, आप लिख दीजिए 3 साइन थीटा माइनस हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, आप 2 थीटा प्लस थीटा में लेके इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे आपको कभी ज्ञात करना हो कि साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा तो आप 3 थीटा के कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपको 3 थीटा का मान 135 है तो थीटा का मान 45 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे, साइन 135 डिग्री का मान आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आए आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही हमें कोस 3 थीटा का मान ज्ञात करना हो, ध्यान रखना साइन 3 थीटा जो होता है ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो जो कोस 3 थीटा होता है उसमें देखो साइन की जगह तो कोस आ जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला पहले आएगा और ये प्लस वाला है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा 3 कोस थीटा हो जाएगा। ये कोस 3 थीटा का मान आ जाएगा। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा है, ये हो जाएगा कोस 3 थीटा। ठीक है, वैसे आपको इसका सीधा याद रखना है। अगर आप चाहें तो मैं बना के भी आपको दिखा सकता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं कैसे बनता है, ये समझते हैं। इसको आप लिख सकते हो कोस 2 थीटा प्लस थीटा। कोस 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। आपको ध्यान होना चाहिए कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी। ये कोस ए प्लस बी होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कोस 2 थीटा कोस थीटा माइनस हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन थीटा। ए की जगह 2 थीटा और बी की जगह हमने थीटा यूज किया है। अब जितने भी ये साइन वाले हैं इनको हमें कोस में चेंज करना है और 2 थीटा को भी हमें थीटा में लेके जाना है। कोस 2 थीटा जो होता है कोस 2 थीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आप इसको लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। आपको ध्यान है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। इसकी जगह लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस क्यूब थीटा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कोस थीटा। माइनस देखो इसको इससे गुणा करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है और इंटू हो जाएगा ये कोस थीटा। यह आ जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा कोस थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस हो जाएगा 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोस थीटा। आगे बताता हूँ, कैलकुलेशन है बस ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है प्लस माइनस का, बाकी सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। ये 2 कोस क्यूब थीटा है, इसको ऐसे रख लीजिए, माइनस हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 कोस थीटा हो जाएगा। ये कोस थीटा इससे गुणा होगा तो माइनस कोस क्यूब थीटा होगा, लेकिन वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। 2 कोस क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा 4 कोस क्यूब थीटा आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा 3 कोस थीटा हो जाएगा। ये आ जाता है कोस 3 थीटा का मान आ जाता है। ध्यान रखना साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा में फर्क कितना है, उसमें 4 यहाँ होता है, इसमें यहाँ होता है, यानी 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 आ जाएगा। उसमें यहाँ होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें पहले 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ये कोस 3 थीटा को यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बनेगा। क्लियर एकदम? आगे समझिए टेन 3 थीटा क्या होता है। टेन 3 थीटा क्या होता है, तो टेन 3 थीटा होता है 3 टेन थीटा माइनस हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है टेन 3 थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर नीचे प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं और नीचे भी प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं। आप इसको टेन क्यूब थीटा माइनस 3 टेन थीटा ऊपर लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसको? टेन 3 थीटा को। टेन 3 थीटा है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर टेन क्यूब थीटा माइनस 3 टेन थीटा अपॉन 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे प्लस माइनस चेंज किया है तो यहाँ पर जो प्लस में था वो माइनस में, और जो माइनस में था वो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही कोट 3 थीटा है, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? ये आता है कोट क्यूब थीटा माइनस आ जाएगा 3 कोट थीटा अपॉन हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 कोट थीटा पहले आ जाए माइनस कोट क्यूब थीटा हो जाए अपॉन 1 माइनस 3 और ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है बस ये ध्यान रखना है। यहाँ टेन की जगह कोट और कोट की जगह टेन आ जाएगा, बाकी एकदम स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ले रहे हो तो नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन टेन क्यूब थीटा पहले ले रहे हो और माइनस 3 टेन थीटा बाद में ले रहे हो तो ये 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोट में अगर टेन क्यूब थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा माइनस 3 कोट थीटा लिख रहे हो तो नीचे कोट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और 3 कोट थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा लिख रहे हो तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना है किस कंडीशन में क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। ये हो जाएगा कोट 3 थीटा, ये हो जाएगा टेन 3 थीटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे? ठीक है, आगे देखिए, आगे समझते हैं। साइन ए प्लस बी है, इसमें ऐड कर दें साइन ए माइनस बी को। साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को ऐड कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस हो जाएगा कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को यूज ऐड करें तो साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी को लिखेंगे साइन ए कोस बी माइनस हो जाएगा कोस ए साइन बी। ऐसे लिख सकते हैं। कोस ए साइन बी से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी हो जाएगा। आराम से समझ लीजिए, ये साइन ए प्लस बी है और ये साइन ए माइनस बी है। इसको आप लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को आपस में ऐड किया गया है तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी आ जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर a प्लस बी बराबर सी माने और a माइनस बी बराबर डी माने, अगर मैं a प्लस बी की जगह c मान लूं और a माइनस बी की जगह d मान लूं, तो अगर मुझे a का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा। इधर तो 2a हो जाएगा बराबर हो जाएगा c प्लस डी, a बराबर आ जाएगा c प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे b का मान ज्ञात करना है तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा, a से कट जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा c माइनस डी हो जाएगा, b बराबर c माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। सही बात है। a प्लस बी को मैं c मान लेता हूं और a माइनस बी को अगर मैं d मान लेता हूं तो यहां पर यह आ जाएगा a का मान है वो तो c प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा और b का मान है वो c माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं, a प्लस बी की जगह c माना है तो ये साइन c लिख सकता हूं, प्लस a माइनस बी की जगह d माना है
तो इसको साइन डी लिख सकता हूँ, और ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाता है। अब मैं जैसे यहाँ 2 साइन ए कोस भी लिखा था, वैसे 2 साइन, अब ए की जगह तो आ जाएगा सी प्लस डी बट्टे 2, ये तो सी प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा, इनटू, और बी की जगह आ जाएगा सी माइनस डी बट्टे 2, इसलिए कोस सी माइनस डी बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखना है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू हो जाता है कोस सी माइनस डी बट्टे 2। ये आ जाता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाता है। याद रखना है साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी लेंगे, फिर कोस सी प्लस कोस डी लेंगे, फिर कोस सी माइनस कोस डी लेंगे। ठीक है, चारों को समझेंगे। पहला काम है साइन सी प्लस साइन डी को समझना। क्लियर एकदम? एक साथ लिख लेंगे सबको बाद में। ठीक है, साइन ए प्लस बी है, इसमें से माइनस किया जाए साइन ए माइनस बी को, तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसमें से माइनस करना है, साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये इसमें से माइनस करना है। ये साइन ए कोस बी है, प्लस कोस ए साइन बी है, इसमें से माइनस हो जाएगा साइन ए कोस बी, लेकिन प्लस हो जाएगा कोस ए साइन बी। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा कोस ए साइन बी। कोस ए इंटू क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। वही बात यहां लागू करते हैं। ए प्लस बी का मान सी माने, ए माइनस बी का मान डी माने, ए बराबर हो जाएगा सी प्लस डी बट्टे 2 और बी बराबर हो जाएगा सी माइनस डी बट्टे 2। अगर मैं ए प्लस बी की जगह सी लिखूं तो ये ऐसे बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बन जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। ए की जगह सी प्लस डी बट्टे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस सी प्लस डी बट्टे 2 आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा साइन सी माइनस डी बट्टे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी है, ये हो जाएगा कोस सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू हो जाएगा साइन सी माइनस डी बट्टे 2। इसको पहले भी लिख सकते हो, जैसे आपको साइन पहले लिखने की आदत है, तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बट्टे 2 पहले लिख दीजिए, इंटू कोस हो जाएगा सी प्लस डी बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। ऐसे ही कोस ए प्लस बी है, इसमें प्लस किया जाए कोस ए माइनस बी को, प्लस किया जाए कोस ए माइनस बी को, इसमें जोड़ा जाए। कोस ए प्लस बी में ऐड करें कोस ए माइनस बी को। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कोस ए प्लस बी होता है, प्लस कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी हो जाएगा। वही बात यहां लागू करो। क्या ए प्लस बी बराबर सी माने और ए माइनस बी बराबर डी माने, तो ए बराबर सी प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा और बी बराबर सी माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोस सी प्लस कोस डी बराबर
कोस सी प्लस कोस डी है, ये ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू हो जाएगा कोस सी माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। दोनों में कोस कोस ही रहेगा, ये भी कोस है ये भी कोस है। यहाँ सी प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी माइनस डी बट्टे 2। ये बन जाएगा कोस सी प्लस कोस डी बन जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू हो जाएगा कोस सी माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। इससे आप कोस सी प्लस कोस डी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोस ए प्लस बी है, इसमें से माइनस किया जाए कोस ए माइनस बी को। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। इसमें से माइनस करना है, कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ से हम लिखेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस कोस ए कोस बी हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये प्लस में है कोस ए कोस बी और ये कोस ए कोस बी माइनस में है, ये आपस में कट जाएंगे। माइनस हो जाएगा 2 साइन ए इंटू हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था a प्लस बी बराबर सी है, a माइनस बी बराबर डी है, a बराबर c प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा और b बराबर c माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। आप यहाँ यूज कर सकते हैं, a प्लस बी की जगह c यूज करें तो ये हो जाएगा कोस c, a माइनस बी की जगह d यूज करें तो ये हो जाएगा कोस d बराबर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा साइन c प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा साइन c माइनस डी बट्टे 2 हो जाएगा। दोनों साइन ही रहेंगे, एक साइन और एक कोस नहीं, दोनों साइन साइन। साइन c प्लस डी बट्टे 2 इंटू साइन c माइनस डी बट्टे 2, लेकिन ये यहाँ पर माइनस रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस न रहे तो फिर यहाँ जो c माइनस डी बट्टे 2 है उसकी जगह d माइनस सी बट्टे 2 करना पड़ेगा। तब ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बट्टे 2 इंटू हो जाएगा साइन d माइनस सी बट्टे 2 हो जाएगा। c माइनस डी की जगह आप क्या कर देंगे d माइनस सी बट्टे 2। ये हो जाएगा कोस c माइनस कोस d हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं चारों एक साथ लिख के आपको बता सकता हूँ, एक साथ लिख लें ताकि आप उसके नोट्स भी बना लें और इसकी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो भी ले लें। ठीक है ना, देखो साइन c प्लस साइन d को लिखते हैं, साइन c प्लस साइन d को लिखते हैं तो ये आ जाता है 2 साइन c प्लस डी बट्टे 2 इंटू हो जाता है कोस c माइनस डी बट्टे 2। ये पहला है साइन c प्लस साइन d के लिए। अगर हमें साइन c माइनस साइन d के लिए यूज करना है तो ये आ जाएगा 2। अब देखो, अगर पहले कोस ले रहे हो तो कोस c प्लस डी बट्टे 2 और बाद में साइन c माइनस डी बट्टे 2 कर दो। लेकिन जैसे अपने को पहले साइन लिखने की आदत होती है तो पहले साइन लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन c माइनस डी बट्टे 2 इंटू हो जाएगा कोस c प्लस डी बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपको कह रहा हूँ आप कोस c प्लस डी बट्टे 2 पहले और साइन c माइनस डी बट्टे 2 बाद में लिख सकते हो, लेकिन अपनी आदत क्या होती है साइन को पहले लिखने की आदत है, इसलिए आप 2 साइन c माइनस डी बट्टे 2 इंटू कोस c प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा। ऐसे ही कोस c प्लस कोस d लिखेंगे, कोस c प्लस कोस d लिखेंगे तो ये आ जाता है 2 कोस c प्लस डी बट्टे 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा कोस c माइनस डी बट्टे क्या हो जाएगा 2। याद रखना है ये भी कोस और ये भी कोस होगा, दोनों कोस होंगे यहाँ पर। और अगर मैं कोस c माइनस कोस d कहूँ, कोस c माइनस कोस d को अगर लिखना चाहूँ मैं
तो ये आ जाएगा 2। अब की बार दोनों साइन आएंगे, दोनों साइन आएंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस ले लेते हो तब तो आ जाता है साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू आ जाता है साइन सी माइनस डी बट्टे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं लेना चाहते तो ये जो सी माइनस डी बट्टे 2 है इसकी जगह डी माइनस सी बट्टे 2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 है इंटू हो जाएगा साइन डी माइनस सी बट्टे 2 हो जाएगा। याद रखना है, अगर यहाँ माइनस ले लेते हो तो सी माइनस डी बट्टे 2 कर दीजिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेना चाहते तो ये फिर डी माइनस सी बट्टे 2 हो जाए। दोनों में से किसी भी तरीके से यूज कर लीजिए, रिजल्ट सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी प्लस डी, सी माइनस डी, सी प्लस डी और सी माइनस डी, ये साइन और कोस के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है कैलकुलेशंस में। कंसेप्ट को, रूल्स को ध्यान में रखिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। साइन ए प्लस बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन ए माइनस बी से, इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आ जाएगा। यहां आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसके साथ में ये यहां जुड़ रहा है, इसमें से ये यहां घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं इस पूरे को एक टर्म x मानूं, इसको टर्म y मानूं, तो ये x प्लस वाई है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। तो पहले का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इन दोनों को हम केवल साइन साइन में भी ले सकते हैं, केवल कोस कोस में भी ले सकते हैं। केवल साइन साइन में और केवल कोस कोस में ले सकते हैं। केवल साइन साइन में कैसे लेंगे? ये साइन स्क्वायर ए है और ये जो कोस स्क्वायर बी है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये जो कोस स्क्वायर ए है इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और जो साइन स्क्वायर बी है इसको ऐसा ही रख लेता हूं साइन स्क्वायर बी, क्योंकि मैं पूरे को साइन में लेना चाहता हूं। ये साइन स्क्वायर ए ऐसा ही रख दिया, कोस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया, माइनस कोस स्क्वायर ए था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया, ये हो गया। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये आपस में कट जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। याद रखना है, आप इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया गया होगा तब। अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूं। इसको आप केवल कोस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए होता है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, और साइन स्क्वायर बी है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बी होता है। तो माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, ये -1 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। +1 और -1 तो कट जाएंगे। कोस स्क्वायर बी है प्लस का, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा।
आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। ध्यान रखना दोनों को साइन में रखा जा सकता है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, और दोनों को कोस में रखोगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। यह है साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया है साइन ए माइनस बी से, साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई किया है, इससे आपने इसको गुणा किया है। अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कोस वालों को भी आपस में गुणा किया जा सकता है। ये जो कोस ए प्लस बी है इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, कोस ए माइनस बी से। कोस ए प्लस बी को कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। फिर याद दिला रहा हूं, यहां प्लस होता है तो यहां बीच में माइनस लगता है, इनटू हो जाएगा, माइनस है तो प्लस लगेगा, यह आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। यहां इन दोनों के बीच में माइनस है, यहां इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई की तरह होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। अब बात वही आती है, क्या दोनों को पूरे को कोस कोस में या पूरे को साइन साइन में लिखा जा सकता है क्या? ट्राई कर लेते हैं। कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, क्या हम इसको पूरे को कोस में या पूरे को हम साइन में लिख सकते हैं क्या? देखिए ये कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है माइनस, अब ये कोस वाला है तो पहले कोस में लिख लेते हैं, साइन में बाद में लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकते हो। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस 1 का 1 से इंटू 1 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ये कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है -1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 का 1 से इंटू माइनस होता है। अब यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा कोस स्क्वायर बी, और प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इससे इसको हम क्रॉस कर देंगे और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी और माइनस हो जाएगा 1। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी -1 हो जाएगा। अब इस -1 जो होता है ना, -1 जो होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इसको कोस स्क्वायर ए -1 समझते हो तो ये माइनस साइंस कोस स्क्वायर ए -1 है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा 1। क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। दो पूरे को हम कोस में लेना चाहते हैं तो ये कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और साइन स्क्वायर बी है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी आ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से 1 हो जाएगा, इन दोनों का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा,
इस 1 को इस माइनस वाले से गुणा करेंगे, माइनस में है, इस माइनस वाले को इस 1 से गुणा करेंगे, ये माइनस में, माइनस से खोलेंगे 1 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में आपस में कट जाएगा, ये कोस स्क्वायर बी प्लस का है और कोस स्क्वायर ए भी किसका है, प्लस का। तो आप ये कह सकते हैं कि ये -1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा, 1। आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी -1 हो जाएगा, या फिर कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये किसका मान आ जाता है, कोस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया है कोस ए माइनस बी से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, या कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर पूरे को साइन स्क्वायर में लेना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पूरे को साइन स्क्वायर में लेना चाहते हो इसको ऐसे लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। 1 को माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये दोनों प्लस में थे और 1 माइनस में था, यहाँ पर 1 प्लस में है और ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको कोस ए प्लस बी को कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी -1 कर दीजिए, या 1 माइनस, अब देखो अगर इस माइनस को कॉमन ले लेते हो तो इनके बीच में प्लस आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया है कोस ए माइनस बी से। आराम से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं, कुछ आइडेंटिटी थी, कुछ सर्व समीकरण थी जिनको हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम कल कुछ आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक, जिसमें आपके कुछ आइडेंटिटी हैं जिसके बारे में बात करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक, उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस, ये बात करेंगे। आप जो भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, आपको क्लास लेके समझ में आता है, फ़ायदा महसूस हो रहा है, आप इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, नोटबुक और पेन लेके पढ़िए ताकि आप नोट्स बना सकें और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, आगे क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।